ठीक है जी, चलो बेटा, ठीक है। वेक्टर्स के बेसिक्स से हम बात कर ली थी, ठीक है। आज हम प्योरली अब वेक्टर्स पे आते हैं, वेक्टर्स, स्केलर्स, टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा बेटा बाकी सभी लोगों के पास? बेटा आप अपना क्या करो, जिस भी बच्चे के साउंड नहीं आ रहा, ओके ओके, बच्चे ने पहले ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक नहीं किया। ये सर कुछ बच्चों ने ना वो क्विट वीडियो पे क्लिक कर दिया, क्विट साउंड पे क्लिक कर दिया उन्होंने, साउंड डिसेबल पे, ऑडियो डिसेबल पे ना। वो उन बच्चों को एक बार प्रोसीजर बता देंगे कि वो एक बार एग्जिट करके, जब भी बेटा ऐसी प्रॉब्लम आती है ना कि आपको साउंड ना आ रहा हो, तो आप एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लें एक बार, ठीक है। ऑडियो डिसेबल हो जाता है कई बार मिस्टेकनली, ठीक है जी। चलो बेटा वेक्टर्स से खेलते हैं बेटा, ठीक है। तो अब हमें देखो पता चल गया बेटा वेक्टर्स के बारे में कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, और तीसरा रूल जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे बेटा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी दे दी जाए, आप उस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, वो बड़ा मुद्दा है कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। वेक्टर को बेटा नोटेशन हम तो देते हैं ना जनरली फिजिक्स में, या तो ऐसे डॉट से लिखा जाता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको डॉट से, या फिर उसको बोल्ड लेटर में, कैपिटल बोल्ड लेटर। भाई कोई वेक्टर है, मान लीजिए कोई वेक्टर है बेटा ए, तो आप उस वेक्टर को ऐसे बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, ठीक है ना, या फिर उसको स्मॉल लेटर्स में भी लिखा जाता है, ठीक है, स्मॉल लेटर में भी लिखा जाता है, स्मॉल बोल्ड लेटर में भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस वेक्टर्स की मिल सकती हैं, ठीक है। किसी बुक में आपको वेक्टर ऐसे लिखा मिलेगा, किसी में ऐसे, किसी में ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। बट हम जो जनरली यूज करेंगे वेक्टर का नोटेशन, वो होगा बेटा, जो भी क्वांटिटी वेक्टर है ना, तो उसका फर्स्ट वर्ड और उसके ऊपर एक एरो, उसके ऊपर एक एरो, हम ये वाला नोटेशन ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है ना, उसका नेम और उसके ऊपर एक एरो, क्लियर। एक मिनट वेट करना बेटा, सही बच्चे ना, एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। आ गया बेटा ऑप्शन सभी के पास, ठीक है, चलिए ठीक है, आ गया सभी का साउंड वापस। अब सभी को ऑडिबल है बेटा, दिख भी रहा है सभी को, और सभी को सुनाई भी दे रहा हूं, ठीक है। चलो बेटा हम वेक्टर को इस वाले फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको कोई बता दे बेटा फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, तो आप फोर्स को कैसे लिखेंगे, एफ, और इसके ऊपर आप एरो लगा देंगे। जैसे वेलोसिटी है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उस पर लिखेंगे वी, और उसके ऊपर एक एरो लगा के लिख देंगे, ठीक है ना, वी और एरो। एक्सेलरेशन को भी ए और उसके ऊपर एरो, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, हम उसका फर्स्ट लेटर और उसके ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है।
हो सकता है कहीं पे आपको ये नोटेशन मिले, कहीं बुक में या नेट पे आपको कहीं भी, कहीं ये मिल सकती है, कहीं ये मिल सकती है। ठीक है, तो घबराए ना बेटा बिल्कुल भी, ठीक है ना, नोटेशन कोई भी हो सकती है, बट हम जो यूज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वेक्टर को हम वर्ड से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग डालें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं इस बात को। मैंने कहा बेटा मैंने किसी बॉडी के ऊपर ना फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, मैंने किसी बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में मैंने किसी बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। तो अब आप इसको फिजिक्स में ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो बेटा डायरेक्शंस बनाएं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ठीक है, एक ही अपना ओरिजिन पॉइंट होगा बेटा, ओरिजिन तो जरूरी होता है भाई, कुछ भी डिफाइन करने के लिए ओरिजिन जरूरी है ना। ये अपना ओरिजिन हो गया जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन, देखो बेटा ये दो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। 10 न्यूटन क्या बता रहा है, उस फोर्स की वैल्यू, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ईस्ट ये हमें क्या बता रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, 10 न्यूटन, 10 के इक्वल आप अपना एक सिंबल बना लो, अपना खुद का ना कोई कन्वेंशन बना लो कि भाई मैं ना एक यूनिट को इतने लंबे से रिप्रेजेंट करूंगा, एक न्यूटन फोर्स को मैं इतने से लिखूंगा, तो 10 न्यूटन को इसके 10 टाइम्स लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, जैसे अपने स्केल पे होता है ना बेटा, स्केल पे लिखा होता है ना 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5। ठीक है, तो ऐसे क्या है, आप 10 न्यूटन को 10 यूनिट्स के इक्वल ले लें, 10 न्यूटन को 10 यूनिट्स के इक्वल ले लें, 10 यूनिट्स के इक्वल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, 10 यूनिट्स के इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस लाइन की जो लेंथ है, इस लाइन की जो लेंथ है वो आपको वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। ठीक है, अभी ठीक है, सबका समझ थी, सभी को सुनाई दे रहा है ना बेटा, किसी को कोई परेशानी नहीं है अभी। ठीक है, चलिए बेटा, तो आप ये जो लाइन है ना, इस लाइन की जो लेंथ है, ये लेंथ हमें क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड के बारे में। और डायरेक्शन ईस्ट बेटा, ईस्ट तो यानी कि आप ईस्ट की तरफ एक एरो लगा दो, ईस्ट की तरफ आप एक एरो लगा देंगे, तो हमने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, हमने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये वेक्टर हमें क्या बता रहा है कि भाई ये 10 न्यूटन फोर्स को हमें बता रहा है। फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, डायरेक्शन लिख दो साथ में ईस्ट। ये हमने इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कोई कहता कि 10 न्यूटन फोर्स नॉर्थ में लग रहा है बेटा, तो आप नॉर्थ की तरफ एक लाइन खींचे, इस लाइन की जो लेंथ होगी वो हमें क्या बताएगी, इसकी लेंथ हमें क्या बता रही है बेटा, मैग्नीट्यूड के बारे में। और एरो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, एरो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक है, लेंथ यहां से मेजर कर लेंगे, लेंथ क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड, एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन। इस फोर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं बेटा, आप इसकी लेंथ मेजर करो, वो तो क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड, एरो क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। तो इस फोर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, मान लो 10 न्यूटन, डायरेक्शन नॉर्थ, डायरेक्शन हमने क्या लिख दी, नॉर्थ। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा सभी को कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर को। ठीक है, मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ जो होगी वो इसका मैग्नीट्यूड, एरो इसका डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती। अब मान लो बेटा ये अपने एक्सिस है, मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, ये वाई एक्सिस मान लूं, ठीक है ना, या ये ईस्ट मान लो या आप नॉर्थ मान लो। ठीक है, और अब मैं एक बात कह दूं कि एक 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। मेरी बात ध्यान से, आपने पढ़ा होगा, ऐसे कई बार सवाल होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा था, है ना, या ईस्ट के साथ टुवर्ड्स नॉर्थ
30 डिग्री का एंगल बना के मूव कर रहा था, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो आपको एक सवाल दे दिया गया कि एक 10 न्यूटन फोर्स लगा किसी बॉडी के ऊपर 30 डिग्री विथ ईज, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसा लिखा देखा बेटा आपने कभी? कहीं लिखा रहता है ना कई बार कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस लाइन का मतलब क्या है पहले इसको समझ लें। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ, ईस्ट का नॉर्थ बेटा इस तरफ हो गया, इस वाले प्लेन में होगा ईस्ट का नॉर्थ, ईस्ट के नॉर्थ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये उस फोर्स की आप लाइन बनाओ, ये तो क्या बताएगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, और इसका ओरिएंटेशन जो होगा ना, इस लाइन का जो ओरिएंटेशन झुकाव, इस लाइन का जो झुकाव होगा ओरिएंटेशन थीटा, ये हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन के बारे में बताएगा आपके बारे। ठीक है, तो बेटर डायरेक्शन के लिए बेटर हम ओरिएंटेशन को लेते हैं, एरो की बजाय ओरिएंटेशन मच बेटर हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब हम इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में? 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है यहां तक सभी को? क्लियर? इसको लिख देता हूं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ अगर लिख देता तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ के ईस्ट में मान लो बेटा। ठीक है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ का ईस्ट ये है, तो नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री, यानी कि नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये वेक्टर इधर है, ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो एंगल जो होता है ना, उसका ओरिएंटेशन जो होता है वो भी हमें डायरेक्शन के बारे में ही बताता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? समझ आई ये बात सभी को? हाँ या ना बताएं बेटा जल्दी से, चैट बॉक्स में पोस्ट करें, हम बताएं क्या आपको ये बात समझ आई फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, है ना? कि आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए, मैं आपको बोल दूं कि भाई एक वेक्टर है 20 न्यूटन टुवर्ड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में 30 डिग्री, तो बेटा आप ऐसे बनाएंगे 30 डिग्री नॉर्थ के साथ, और फोर्स एरो इस डायरेक्शन में, एरो अपना इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा अपना वो फोर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया बेटा? ठीक है, अब देखो एक बात समझे हम बेटा, क्या आप बार बार, मैं कभी भी देखो इतनी बड़ी चीज लिखोगे कि आप, कोई आपको बता दे कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, आपको सिर्फ उस वेक्टर को लिखने के लिए इतना बड़ा फंडा लिखना पड़ेगा कि उसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर ब्रैकेट में उसकी डायरेक्शन लिखो, है ना? भाई कोई फोर्स बता दिया आपको कि 10 न्यूटन इन ईस्ट, इन ईस्ट, तो आपने देखा है कभी बुक्स में कहीं ऐसा लिखा हो 10 न्यूटन बाद में ब्रैकेट में उसकी डायरेक्शन? यार ये तो बहुत बड़ा सा नहीं हो गया? इतना बड़ा बड़ा सा कैसे लिखेंगे हम बार बार, है ना? क्यों क्यों टेंशन पाले इतनी, क्यों इतनी टेंशन पाले हम? क्यों ना हम अपना कोई छोटा तरीका बना लें, क्यों ना हम अपना कोई छोटा तरीका बना लें? ठीक है, बिल्कुल वैसे ही देखो, जैसे एक फैमिली होगी, एक फैमिली का सरनेम है, मान लो किसी फैमिली का सरनेम है अग्रवाल। ठीक है, हर फैमिली को एक सरनेम दिया हुआ होता है, हर फैमिली को एक सरनेम दिया हुआ होता है। उस फैमिली में कोई भी पैदा होता है, कोई भी नया बच्चा पैदा होता है, तो उसके नाम के पीछे क्या लगा दिया जाता है? सिंपली अग्रवाल। जो भी उसका नाम, भाई ये चीज तो फिक्स्ड है, आगे नाम रखता जाए, जो नया नाम रखा पीछे क्या लग जाएगा? अग्रवाल। ठीक है, सेम वेक्टर्स के साथ में है। ठीक है ना? हम क्या करें,
कुछ एक स्पेशल केसेस में ना भाई एक्स वाई जेड हम 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं बेटा, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट और एक जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, कम से कम इन तीनों के लिए तो हम अपनी एक डायरेक्शन बना लें कि बार बार आपको ये ना लिखना पड़े फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। आप उसको नाम दे दो ना, एक्स एक्सिस को एक रिप्रेजेंटेशन लिख दो, आप एक्स एक्सिस को लिख दो आई लिख दो, बस कहीं भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़े ना भाई 10 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप उसको क्या लिख दो 10 न्यूटन इंटू आई, ब्रैकेट में आई लिख दो। आई का मतलब क्या है, सीधा हम समझ जाएंगे कि भाई अलोंग एक्स एक्सिस है ना। आपको बता दिया गया कि भाई आई सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। उस पूरी टर्म को हम एक वर्ड में समेट दें, आई वर्ड में समेट दें, तो कोई बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। ऊपर से सिंपल और हो गया क्वेश्चन लिखना, है ना। आप तो वैल्यू को बहुत इजीली लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखो अब मच बेटर मैं क्या कह सकता हूं, यही फोर्स 10 न्यूटन इन ईस्ट, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा। इस फोर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये F इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन ईस्ट, इन ईस्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगली बार कोई फोर्स आपको लिखना हो, भाई 20 न्यूटन फोर्स लिखना हो इसी डायरेक्शन में, ईस्ट में ही 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो मैं एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बना लूं, मैं ईस्ट डायरेक्शन को एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दे दूं, एक स्पेशल नाम दे दूं कि आज के बाद आप कोई भी वेक्टर लिखो, कम से कम ईस्ट डायरेक्शन में कोई वेक्टर अगर होगा तो आप उसके लिए इतना बड़ा ना लिखना पड़े, एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन दे दो, ई लिख दो भाई 10 न्यूटन ई, 10 न्यूटन ई। ठीक है, तो ये जो छोटा रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इस छोटे रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो हेडिंग डालें यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है बेटा, यूनिट मतलब वन, यूनिट मतलब वन, वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही वन है, जिसका मैग्नीट्यूड ही वन है, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इस एग्जांपल के थ्रू आते हैं। 10 न्यूटन फोर्स था अपना ईस्ट डायरेक्शन में, इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मुझे किसी भी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है ना, आप क्या करो, आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए ना, ये वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ और इसके ऊपर एक टोपी सी लगा दो, इसके ऊपर एक टोपी सी लगा दो एफ कैप, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 10। इस वेक्टर को ना, ये जो वेक्टर था ना, इस वेक्टर को आप क्या लिख दो, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इस वेक्टर को, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10, उससे डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया 1 इन ईस्ट, 1 न्यूटन, न्यूटन कट गया इन ईस्ट। ठीक है, थोड़ा देखो बेटा, थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन रिलेट कर पाएंगे थोड़ी देर में हम इन चीजों को। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने ये पढ़ा क्यों, मैंने ये क्यों पढ़ा, इस यूनिट वेक्टर का मेरे को फायदा क्या मिला। कर रहा हूं बेटा, रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है कि थोड़ी मुश्किल आ रही है, ठीक है ना, नई नई चीजें अपने लिए थोड़ा मुश्किल होगा, घबराए ना, अच्छे से समझा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, आपने ईस्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स था, 10 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट। ठीक है, मुझे उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है, एक यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख लें हम, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है,
ये वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड क्या था 10 न्यूटन, आपने इससे डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, एक यूनिट लेस क्वांटिटी। कि भाई एक यूनिट वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में, अब ध्यान से सुनना इस बात को, ईस्ट डायरेक्शन में आप सिंगल यूनिट को क्या लिख सकते हैं, एफ कैप। 1 इंटू ईस्ट, देखो दो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है यूनिट वेक्टर, ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट और मैग्नीट्यूड 1, यूनिट लेस है ये, देखो चाहे किसी के साथ भी जोड़ दो। ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, आप उसको क्या लिख सकते हैं, एफ कैप। आप उसको क्या लिख सकते हैं, एफ कैप। होल्ड ऑन, ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको हम डायरेक्शन समेत 1 इंटू ईस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एफ कैप। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अलग सवाल दिया, एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन इन ईस्ट, 20 न्यूटन इन ईस्ट। ठीक है, तो बेटा मैं 20 को क्या लिख सकता हूं, 20 न्यूटन इंटू 1 ईस्ट, ऐसे लिख सकते हैं बेटा अपन, 20 न्यूटन इंटू 1 इंटू ईस्ट। ठीक है, और 1 इंटू ईस्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ कैप। भाई ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट चीज को, ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड को आपने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ये टोपी पहना दी इसको। अब उस डायरेक्शन में कोई भी जाएगा ना, उसको ये टोपी पहना दो, उसको ये टोपी पहना दो, उसको रिप्रेजेंटेशन दे दो भैया। ठीक है, जैसे एक टीम की कैप होगी ना, किसी टीम की कैप येलो कलर की, किसी की ब्लू कलर की। अब उस टीम का कोई भी खिलाड़ी आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज या उसके रिकॉर्ड्स कुछ भी हो, हर खिलाड़ी को क्या पहननी पड़ेगी, येलो टोपी ही पहननी पड़ेगी। उस टीम के खिलाड़ी येलो टोपी से जाने जाएंगे। तो सिंपली यही बात है, ईस्ट डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज होंगी ना, वो इससे जानी जाएंगी। आपको कहीं भी ऐसा लिखा मिल जाए, अब आपने अपना रिप्रेजेंटेशन बना लिया कि एफ कैप क्या है, ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ कैप ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको कहीं भी मिल जाए, ये वेलोसिटी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड एफ कैप, 20 मीटर पर सेकेंड एफ कैप। तो आप इसका मतलब क्या समझ गए सीधा, अब हमें पता चल गया कि ये वेलोसिटी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है और इसकी डायरेक्शन ईस्ट में है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट में है। समझ आया बेटा सभी को? ईमानदारी से बताना, एकदम ईमानदारी से, हाँ या ना, ईमानदार, सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलना। ठीक है ना, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर समझा दूंगा एक बार। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, भाई रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक स्पेशल नाम दे दिया कि इस डायरेक्शन में यूनिट चीज को एफ कैप बोलेंगे। भाई 10 को कितना बोलेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, 20 को कितना बोलेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 20, वही काम है ये तो। ठीक है, इस डायरेक्शन को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, इस डायरेक्शन को एक स्पेशल नाम दे दिया गया। ठीक है ना, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर डायरेक्शन कोई और भी, बेटा आप इस डायरेक्शन के लिए अपना एक और डेवलप कर लो, इस डायरेक्शन के लिए जैसे भी हम डेवलप करेंगे। ठीक है ना, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल मेरे पास है। ठीक है, अभी करते हैं हम ये। अब देखो हमारे जो डायमेंशंस होते हैं, हमने अब तक अपने जीवन में 3 डायरेक्शन, 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मैथ और फिजिक्स में ये चीजें मैटर नहीं करती। हम 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अपना मूवमेंट क्योंकि 3D में हम मैक्सिमम 3D तक जाते हैं, तो 3D में हम इन चीजों को डिफाइन कर देते हैं। अपने पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो हेडिंग डालना बेटा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस, फॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स को हमने डिफाइन कर दिया। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग कोई होगा, उसके टोपी ये है, वाई एक्सिस वाले की टोपी ये है, जेड एक्सिस वाले की टोपी ये है। एक्स एक्सिस में कोई भी जाएगा वो टोपी पहन के जाएगा, वाई एक्सिस में कोई भी जाएगा वो टोपी पहन के जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? तो ये लो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, एक्स वाई जेड, इधर माइनस एक्स, ठीक है, इधर अपना माइनस वाई और अंदर की तरफ अपना माइनस जेड, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया बेटा अपन ने। इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, 3D से ज्यादा नहीं अपने डिस्कशन में। एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो, आप फिजिक्स में जब भी पढ़ोगे आपको बताया जाएगा एक फोर्स है 10 न्यूटन, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस। एक फोर्स है 10 न्यूटन, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब वाई एक्सिस। एक फोर्स है 10 न्यूटन, वो आउटवर्ड लग रहा है, मतलब जेड एक्सिस। यही डेफिनेशन होगी, इसके सिवाय हम कुछ डिफाइन नहीं करेंगे। बाकी जो बीच वाला होगा ना, भाई एक फोर्स है 10 न्यूटन, वो एक्स एक्सिस के साथ इतना डिग्री एंगल बना रहा है, तो उससे हम बाद में डील कर लेंगे, पहले इससे पढ़ लें। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी चीज होगी तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लिखते हैं बेटा आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर में ना एक टोपी जरूरी है। इसका लॉजिक यही है, इसकी टोपी उसके सर, सच्ची में यही लॉजिक है इसका। इस डायरेक्शन में आपने कुछ भी रिप्रेजेंट करना है ना बेटा, मान लो आपको कहा गया एक फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 10 न्यूटन। एक्स एक्सिस की टोपी कौन है, आई कैप, तो 10 न्यूटन आई कैप, खत्म किस्सा। अलोंग एक्स एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है, हमने आई कैप लिख दिया। आई कैप कहीं भी लिखा दिख जाए आज के बाद तो उसका मतलब क्या है कि ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, जिसमें 10 उसका मैग्नीट्यूड है, आई कैप उसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं बेटा जे कैप, स्मॉल जे कैप, ठीक है। और जेड एक्सिस का जो अपना यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं के कैप, के कैप। इन चीजों का कोई लॉजिक नहीं है, ये सिंपली हमारी रिप्रेजेंटेशंस है, ठीक है ना। किन्होंने, किसी ने बना दी ये प्रेजेंटेशन कि भाई एक्स एक्सिस वाले को आई कैप लिखेंगे, वाई वाले को जे कैप, जेड वाले को के कैप, ठीक है। समझ आया अब ये सभी को? अब मैं आपको बोलूं, मैंने आपको एक सवाल दिया, इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप उसको झट से क्या लिख दोगे, एफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन है, डायरेक्शन आई कैप, लो जी, ये उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम उस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों के यूनिट वेक्टर समझ आ गए बेटा, इसका आई कैप एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप, माइनस एक्स एक्सिस का माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई कैप, माइनस वाई एक्सिस का माइनस जे कैप, और माइनस जेड एक्सिस का माइनस के कैप, ठीक है। सभी बच्चे ये रिप्रेजेंटेशन लिख लें, एक्स वाई जेड और माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे ना चीजें अपने लिए आसान होती जाएंगी। हम वेक्टर को पढ़ा इनिशियली, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ गया, अब तो बहुत ज्यादा आसान होगी अपनी मुश्किल। अब अगला स्टेप क्या है कि आपको कोई वेक्टर यहां पे बता दिया जाए कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो भी पढ़ेंगे, तसल्ली बख्श पढ़ेंगे। इज एफ कैप स्पेसिफाइड फॉर ईस्ट डायरेक्शन, नहीं बेटा वो मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, वो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल दिया था। आप ऐसे ही अपनी तरफ से कुछ डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई डायरेक्शन दे दे कि भाई मेरे घर से ये सड़क जा रही है, इस सड़क के यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिख दूंगा, एस कैप, या अपने नाम का फर्स्ट लेटर और उसके ऊपर कैप, ठीक है ना। इस सड़क पे अब कोई भी जाएगा तो इधर कोई भी जा रहा होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, भाई राम इज गोइंग टुवर्ड्स एम कैप, राम इज गोइंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एम कैप। एम कैप मतलब
भाई इस डायरेक्शन में मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मैंने अपने नाम से कोई रिप्रेजेंटेशन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन क्या है फर्क, क्या है कि अब बेटा हम सब कॉमन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम सब ने फिजिक्स साथ साथ पढ़नी है, ठीक है। अब मान लो एक बच्चा रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस की कुछ और बना ले, दूसरा कुछ और बना ले, मैं कुछ और बना लूं, है ना, हम सब अपनी अपनी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन बना रहे, तो हमारे लिए कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इधर मैं समझाऊंगा अपने सिंबल के अकॉर्डिंग, आपको अपने वाला दिमाग में रहेगा। हो सकता है मैंने जो एक्स के लिए माना आपने वो वाई के लिए मान लिया, ठीक है। तो हाल फिलहाल हम क्या करें, हम सभी इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो कर लें। हमने जो पढ़ा है यहाँ पे कि एक्स का आई कैप, वाई का जे कैप, जेड का के कैप, और बाकी बेटा दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है जो आप इन तीनों से मेंशन नहीं कर सकते। सीखेंगे धीरे धीरे। आप ईस्ट को बिल्कुल इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन देखेंगे कैसे, ठीक है ना। घबराए नहीं, हर डायरेक्शन को, हर एक डायरेक्शन को आप इन तीनों की फॉर्म में लिख सकते हैं, और सीखेंगे लिखना कि कैसे लिखेंगे। अभी तो सिर्फ इतना सीखा है कि एक्स के अलोंग वाले के साथ आई कैप जोड़ना है, वाई के अलोंग वाले के साथ जे कैप, जेड के अलोंग वाले के साथ के कैप। अगर एक्स और वाई के बीच में है तो क्या जोड़ेंगे, एक्स और जेड के बीच में है तो क्या जोड़ेंगे, वो सीखना बाकी है, ठीक है। तो ये सभी को समझ आ गया, क्लियर बेटा सभी को। आगे चले फिर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन इससे रिलेटेड ना। हाँ या ना कह दिया करो यार, अच्छा लगता है जब हाँ या ना कहते हो ना। मेरे को ना में भी अच्छा लगता है, हाँ में भी अच्छा लगता है। ना में अच्छा ये है कि बच्चा ध्यान से सुन रहा है ना, और हाँ में अच्छा ये है कि भाई बच्चे को समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम कुछ एक रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं। मैं आपको बोलता हूं, क्वेश्चंस लिखता हूं, आप मुझे लिख के बताएं कि आप उन फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। राइट द गिवन वेक्टर्स, राइट द गिवन वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए जैसा हमने लिखना सीखा है, ठीक है। पहला है 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेकेंड पार्ट है 30 न्यूटन फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। फोर्थ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। आप बेटा इन चारों को वेक्टर फॉर्म में लिखें और चैट बॉक्स में पोस्ट करेंगे कि आप इनको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप इन चारों को वेक्टर फॉर्म में लिख के मुझे चैट बॉक्स में पोस्ट करें, ठीक है। चेक करेंगे भैया कैसे लिखेंगे इनको। अपनी नोटबुक में भी लिख ले और चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर दे। आई के ऊपर टोपी लगाने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में ना, क्योंकि टोपी नहीं लगेगी चैट बॉक्स में, कहीं टोपी ढूंढते रहो, ठीक है। तो आई जे के सिंपली इनके फॉर्म में भेज दो चैट बॉक्स में लिख के, टोपी लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए बेटा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट का बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। मैं लिख रहा हूं सभी बच्चे मैच कर लें, जिनका सही हो वो भी, जिनका गलत हो वो भी। बेटा फोर्स है तो फोर्स वेक्टर लिख रहे हैं तो ऊपर वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 20 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड, तो 20 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम क्या लिखेंगे,
माइनस आई कैप, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -20 न्यूटन आई कैप। ठीक है, आई कैप आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा, ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। आप माइनस को बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बी का जे कैप। ठीक है बेटा, विद मैग्नीट्यूड लिखे बेटा, वेक्टर अधूरा है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे एरो भी नहीं लगाते ना तो भी सवाल गलत हो गया, तो भी हमारा वेक्टर अधूरा है, क्योंकि अकेला एफ स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इसके ऊपर एरो लगाएंगे ना तभी ये वेक्टर बनेगा। ठीक है ना। सेकेंड, 30 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फोर्स वेक्टर लग गया एरो। मैग्नीट्यूड बेटा 30 न्यूटन, मैग्नीट्यूड आ गया 30 न्यूटन, और डायरेक्शन देखो बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में अपना क्या होता है, जे कैप, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में क्या हो गया, जे कैप, जे कैप लगा दिया बेटा अपन ने। ठीक है ना। थर्ड केस, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन बेटा v और ऊपर एरो, वेलोसिटी के ऊपर एरो, v और एरो। ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस का क्या होगा बेटा माइनस के कैप, तो ये क्या आ गया अपना -20 मीटर पर सेकेंड के कैप। आप इस माइनस को अंदर भी लेके जा सकते हैं, आप इसको बाहर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, थर्ड केस का। फोर्थ में हम लिखे बेटा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, क्या होगा, कहा है सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, ऐसे कौन सी भारी गलती कर दी है भैया। चलिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस जी कैप, या -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खाली जे कैप लेते हैं यहाँ पे माइनस साइन अपना बाहर निकाल। ठीक है बेटा, समझ आया सभी को। हाँ जी, समझ आ गया बेटा आपको, सबको समझ आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, हेडिंग डाला बेटा ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा हम बात कर रहे थे ना वेक्टर की तीसरी वाली शर्त, तो अब उसकी बात कर लेते हैं कि ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा क्या होता है। ठीक है ना, लिखे बेटा ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने का जो अपना ट्राइंगुलर लॉ होता है, हम उस ट्राइंगुलर लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब मान लो बेटा आपको ना स्पेस में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर है भाई ये, एक वेक्टर ये दे दिया गया आपको वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन। कोई दूसरा वेक्टर आपको दे दिया गया ये वाला कि भैया ये वेक्टर है बी, ये बी वेक्टर दे दिया गया, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये दो वेक्टर्स आपको दे दिए गए। ठीक है, और अब मैंने कहा कि बताओ इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करोगे। ठीक है,
देखो स्केलर एडिशन एक डिफरेंट चीज है, वेक्टर एडिशन बिल्कुल उससे डिफरेंट है। आप वेक्टर्स को स्केलर के तरीके से नहीं जोड़ सकते। इसके लिए हम अपना अलग टेक्निक सीखेंगे कि आप वेक्टर्स को कैसे जोड़ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आप ए और बी को जोड़ के बताएं कि कितना आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम कितना आएगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम क्या आएगा। ठीक है, तो कहीं डायरेक्ट ऐसा ना लिख दें ए प्लस बी कि भाई एक 10 न्यूटन फोर्स था ये इस डायरेक्शन में, ये 20 न्यूटन फोर्स था इस डायरेक्शन में, तो दोनों का सम क्या आ गया 20 प्लस 10 30। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया। आप वेक्टर्स को ऐसे नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो वेक्टर्स को जोड़ने से पहले हम कुछ एक बेसिक चीजें सीखेंगे। वेक्टर्स के बीच में एंगल, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो चलो ये एंगल वाला खेल ना हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कल कंटिन्यू करेंगे ना। एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, अभी ताजा ताजा दिमाग है ना। धीरे धीरे हम अपना क्लास का टाइमिंग हम धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, और घबराए ना बेटा चीजों से। ठीक है ना, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि घबराए ना। ठीक है, क्योंकि 9-10 से मूव करके आए हैं, बड़ा अजीब सा लगता है स्टार्टिंग में, बहुत अलग अलग सी लगती हैं चीजें कि यार कि क्या आ गया ये जीवन में, है ना। और खासकर फिजिक्स में और मैथ्स में, है ना, फिजिक्स और मैथ्स में तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, थोड़ा पेशेंस रखें, है ना। टाइम के साथ आपको समझ आने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, 2, 4, 5, 10 दिन, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। और जब समझ आने लगेगा अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, नई चीजें हैं, समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही बेटा एक तो ना शर्माया ना करें। अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो तुरंत अपना डाउट पूछ ले। जब मैं पूछ रहा हूँ कि बेटा आपको समझ आया या नहीं आया, तो उस टाइम पे अपना डाउट मुझे बता दें, मेरे से अपना डाउट शेयर कर लें, ताकि आप आने वाले 2 साल इसी डाउट में ना रह जाएं। इस दिन नहीं पूछा तो आने वाले 2 साल इसी डाउट में ना रह जाएं कि ये क्या था, कौन था ई कैप, जे कैप, के कैप, किस चिड़िया का नाम था। सारी उम्र ऐसा ही वहम रह जाएगा फिर। ठीक है, तो अपने आप को बचाए उन चीजों से। आप जहां संभव हो बेटा आप अपना डाउट पूछे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एकदम से बहुत ज्यादा कंटेंट डिलीवर नहीं करूंगा, बिल्कुल भी ना डरें। ठीक है, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना समझ आएगा एक दिन। क्लियर? चलो ठीक है, थैंक यू सभी को। मिलते हैं कल फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ में। ठीक है, कि आप वेक्टर्स को कैसे जोड़ेंगे। ओके, तब तक के लिए सभी को बाय। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास होगी आपकी अभी। वेलकम बेटा, रिव्यू कर लेना आप एक बार बैठ के इसको थोड़ा।